नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास बायो में। तो आज का मेरा न्यू चैप्टर है जंतु जगत। जंतु जगत, एनिमल किंगडम। भाई इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी जंतु जगत एक सबसे बड़ा संघ है और इसमें 11 फाइलम होते हैं, 11 संघ। कितने? 11 संघ। तो आइए समझते हैं इसे जंतु जगत को। तो जंतु जगत वर्गीकरण का अध्ययन करना। जंतु जगत वर्गीकरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है मेरे भाई? टैक्सोनॉमी। क्या भाई? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के पिता कार्ल लिनियस। कौन? कार्ल लिनियस। इन्होंने क्या किया मेरे भाई? इन्होंने द्विज जगत सिद्धांत दिया। इन्होंने कार्ल लिनियस ने। तो प्यारे दोस्त, इन्होंने द्विज जगत दिया था। कौन सा? द्विज जगत, यानी पादप और जंतु। पादप का मतलब प्लांट और जंतु का मतलब जीव। फिर मेरे दोस्त, तीन जगत सिद्धांत के खोजकर्ता। तीन जगत सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? ई हैकल। कौन है मेरे भाई? ई हैकल। तो तीन जगत कौन कौन से हैं? एक है पादप, एक कौन है भाई? पादप, एक है भाई जंतु जगत, एक है प्रोटिस्टा। पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा। अगर मैं बात करूं चार जगत सिद्धांत के खोजकर्ता, चार जगत सिद्धांत के खोजकर्ता मेरे दोस्त वो है गैलेंड। कौन? गैलेंड। और कौन कौन से चार जगत है? उनका नाम है पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा और मोनेरा। यानी इन्होंने चार जगत सिद्धांत दिया। किन्होंने? गैलेंड ने। उसके बाद पांच जगत सिद्धांत के खोजकर्ता। पांच जगत सिद्धांत के खोजकर्ता कौन है? आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर। कौन कौन से? पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। अब प्यारे भाई, सजीव। सजीव का मतलब जिनके अंदर जान हो, जिनके अंदर जान हो मेरे दोस्त, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, अरे होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में बटे होते हैं कौन? सजीव। अब प्रोकैरियोटिक के नाम से जाने जाते हैं कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक के नाम से जाने जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है दोस्त? केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली क्या होती है इसमें? अनुपस्थित। केंद्रक और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। और मोनेरा, मोनेरा एक कोशिकीय जीव है जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जो मोनेरा जगत के जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव। और ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक के नाम से जाने जाते हैं। यूकैरियोटिक के नाम से जाने जाते हैं प्यारे भाई। और केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली क्या रहती है इसमें? उपस्थित रहती है। यानी केंद्रक भी उपस्थित रहता है और केंद्रक झिल्ली भी। उसके बाद जो प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव है। प्रोटिस्टा कैसा भाई? प्रोटिस्टा एक जीव है, वो भी कैसा? एक कोशिकीय जीव, जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है। जिनमें कैसी कोशिका होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। अगर बात करूं मैं कवक, जो फंगी होता है, फंगी यानी कवक बहुकोशिकीय जीव है जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या होती है भाई? यूकैरियोटिक कोशिका होती है प्यारे भाई। कवक की बात करूं मैं, कवक परजीवी होते हैं। कवक कैसे होते हैं भाई? परजीवी होते हैं। इसका कवक का उदाहरण है क्या? मशरूम। क्या भाई? मशरूम। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में होता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कवकों का अध्ययन होता है प्यारे भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं जंतु जगत में कुल 11 संघ हैं। जंतु जगत में कुल 11 संघ हैं। यानी इन 11 संघों के जीव यूकैरियोटिक
बहुकोषीय तथा विषम कोषी होते हैं। जो जंतु जगत में कुल 11 संघ हैं, वे भाई 11 संघ के जीव कैसे होंगे? यूकेरियोटिक, बहुकोशिकीय तथा विषम कोषी होते हैं, विषम कोषी होते हैं। अगर मैं जो 11 संघ में से पहले संघ की बात करूंगा, उसका नाम है पोरीफेरा। कौन सा मेरे भाई? पोरीफेरा। और पोरीफेरा क्या होता है? जंतु जगत का सबसे प्राचीनतम संघ है। कौन सा भाई? सबसे प्राचीनतम संघ। जंतु जगत का सबसे प्राचीनतम संघ कौन सा है? पोरीफेरा। और पोरीफेरा संघ में जलीय जंतु आते हैं। पोरीफेरा संघ में जलीय जंतु आते हैं, केवल समुद्री पानी वाले, यानी जो समुद्र में पाए जाते हैं, केवल उनकी बात चल रही है। और पोरीफेरा जगत के यानी सब के जीव होते हैं, यानी ये जंतु गैर गतिशील होते हैं। ये जंतु होते हैं गैर गतिशील। तो गैर गतिशील का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? जो गति नहीं करते। शरीर का स्तर कोशिकीय है। शरीर का स्तर कैसा होता है भाई? कोशिकीय है, यानी इनमें ऊतक, अंग एवं अंग तंत्र नहीं होता। इनमें ऊतक भी नहीं होता, अंग भी नहीं होते और अंग तंत्र भी नहीं होता। इनमें द्विस्तरीय कोशिका होती है। इनमें कैसी कोशिका होती है भाई? इनमें होती है द्विस्तरीय कोशिका होती है। पोषण का प्रकार, यानी जो खाने की व्यवस्था है, खाने का प्रकार है, ये शरीर के ओटिया छिद्र के माध्यम से पानी से खनिज प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं पोषण? पानी से खनिज प्राप्त करते हैं और छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से अपना भोजन क्या करते हैं भाई? इकट्ठा करते हैं, यानी अपना पेट की या अपने जो भोजन है उसकी भरपाई कर लेते हैं। कौन? पोरीफेरा संघ के जीव। आगे बात करूं मैं उत्सर्जन का प्रकार, यानी शरीर की सतह के माध्यम से प्रजनन कैसे करते हैं? प्रजनन का प्रकार विखंडन, यानी खंडन हो जाता है। इसका क्या होता है भाई? खंडन। प्रजनन होता है विखंडन के द्वारा। उदाहरण देखो भाई, जैसे साइन है, स्पॉन्जी, बहुत स्पॉन्जी और स्पॉन्जिया, एस्पॉन्जिया। ये किसके उदाहरण है मेरे भाई? ये है पोरीफेरा संघ के। क्लियर? दूसरे नंबर आता है निडेरिया। कौन सा मेरे भाई? निडेरिया संघ के जीव। तो निडेरिया संघ में, इस संघ के जीवों में नीडोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। इस संघ के जीव में नीडोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। अब नीडोब्लास्ट कोशिका क्या होती है मेरे भाई? ये कोशिकाएं जहरीला पदार्थ निकालती हैं। जो नीडोब्लास्ट सेल होती हैं, नीडोब्लास्ट कोशिका होती है मेरे भाई, ये क्या काम करती हैं? ये काम करती हैं जहरीला पदार्थ निकालने का। उसके बाद ये जलीय जीव होते हैं। क्या होते हैं ये जलीय जीव होते हैं, यानी जल के अंदर पाए जाने वाले जीव। केवल मीठे पानी, तालाब और नदियों में मिलते हैं मेरे भाई। आगे बात करूं उत्सर्जन का प्रकार। तो उत्सर्जन करते हैं त्वचा की सतह से। और प्राणियों में ऊतक स्तर का निर्माण इसी संघ से शुरू होता है। प्राणियों में ऊतक स्तर का निर्माण इसी संघ से शुरू होता है, यानी निडेरिया संघ से। आगे बात करूं मैं, ये गतिशील तथा अचल दोनों प्रकार के प्राणी हैं। ये गतिशील तथा अचल दोनों प्रकार के क्या है मेरे भाई? प्राणी हैं। अगर मैं बात करूं प्रजनन का प्रकार,